जय हिंद बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th CBSE मैथमेटिक्स का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ, 9 हुआ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये सब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से तैयार करना होगा। हम क्वेश्चन बताना आपको शुरू करें इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट सर्च करें और फिर सब्सक्राइब वाले रेड कलर के बटन को आप क्लिक कर दें। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी, और वीडियो को तो आप लाइक करें ही और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th CBSE मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, दिया हुआ है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कोई ट्रेन है जो 360 किलोमीटर के डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। ये पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस है, और हम ये भी मान लेते हैं कि ट्रेन का जो यूनिफॉर्म स्पीड है वह x किलोमीटर पर आवर है। लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। अब आगे देखते हैं, आगे कंडीशन क्या दिया हुआ है। If the speed have been 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यानी अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है तो स्पीड तो x किलोमीटर पर आवर है। अगर यह स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, यानी पहले स्पीड x किलोमीटर पर आवर थी, अब स्पीड जो है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, तो कह रहा है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, यानी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने में 360 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर लेस लग रहा है। यानी पहले जितना टाइम लग रहा था उस टाइम से 1 आवर कम लग रहा है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड पूछी जा रही है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। नोट कर लिया जाएगा, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। अब देखें कि कितना टाइम लग रहा है ट्रेन को A से B तक जाने में, कितना टाइम लग रहा है। तो अब हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द ट्रेन। यहाँ नोट कर लेते हैं, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन क्या होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस है 360 किलोमीटर और स्पीड है x। अब देखिए, तो इस टाइम को हम t1 मान लेते हैं, ये पहले का टाइम है। यानी ऐसे समझ लीजिए कि जब ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर था
तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको T1 आवर का टाइम लगता है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, तो सेकंड कंडीशन में क्या है, तो सेकंड कंडीशन में ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, ट्रेन की स्पीड x+5 हो गई है। अब हम यह सपोज कर लेते हैं कि A से B तक जाने में जो टाइम लग रहा है अब T2 लग रहा है। पहले वाले कंडीशन में A से B तक जाने में ट्रेन को T1 आवर का टाइम लग रहा था। अब ट्रेन की स्पीड बढ़ गई है, तो स्पीड बढ़ गई है तो A से B तक जाने में T2 आवर का टाइम लग रहा है। और फार्मूला वही होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस वही 360 है और स्पीड हो जाएगा आपका x+5, तो इतना आवर्स, और यहाँ भी ये जो निकलेगा ये आवर्स में ही निकलेगा। अब देखिए ज़रा, स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, इसका मतलब T2 की वैल्यू कम होगी और T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, 1 आवर लेस लग रहा है, 1 घंटा कम समय लग रहा है। तो अब ये हो जाएगा आपका T1 माइनस T2 इजकल टू 1 आवर। आप ऐसे समझ लीजिए, पहले उसको जाने में T1 आवर का टाइम लग रहा था, बाद में उसको जाने में T2 आवर का टाइम लग रहा है, लेकिन पहले स्पीड कम थी इसलिए टाइम ज़्यादा लगा होगा, और बाद में स्पीड बढ़ गई इसलिए टाइम कम लगा। तो T1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, T2 की वैल्यू कम होगी। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो टाइम डिफरेंस है, ये टाइम डिफरेंस दिया हुआ है 1 आवर। तो अब हम T1 और T2 की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। T1 की वैल्यू है 360 अपॉन x और T2 की वैल्यू है 360 अपॉन x+5 इक्वल टू हो जाएगा 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए इसमें से हम 360 कॉमन भी ले सकते हैं और ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x+5 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये हो गया आपका 360, एलसीएम आप ले लीजिए x+5, तो x से डिवाइड कर देंगे x+5 हो जाएगा और x+5 से डिवाइड कर देंगे x हो जाएगा और ये 1 हो गया। अब यहाँ से x कैंसिल हो गया, ये हो गया 360 इंटू 5, और फिर देखें नीचे क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई कर देंगे x+1 में, सॉरी x+5 में, तो ये हो गया x² + 5x इक्वल टू हो जाएगा 1। और फिर आगे देखते हैं, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 360 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1800, और x² + 5x का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा x² + 5x। अब इसको हम एक तरफ कर देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कर देते हैं, तो x² + 5x माइनस हो जाएगा 1800 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आप क्वाड्रेटिक, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का ही यूज़ कीजिए, जिसको हम शजराचार्य का फार्मूला कह रहे हैं। तो चले, x² का कोफिशिएंट a इक्वल टू 1 है, x का कोफिशिएंट b इक्वल टू 5 है और कांस्टेंट c इक्वल टू -1800 है। फार्मूला आपको पता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac और अपान हो जाएगा 2a। ये फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम शजराचार्य का फार्मूला कहते हैं। यहाँ से हमको x, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो अब चलें, आप ज़रा ध्यानपूर्वक देखें, वैल्यू रख रहे हैं तो x इक्वल टू -b की वैल्यू है 5 प्लस माइनस b², 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा, और ये हो गया -4a के जगह पे 1 और c के जगह पे हो जाएगा
1800 अपान हो जाएगा, ये 2a के जगह पे 1 हो जाएगा। और चलिए फिर आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो गया x इजकल टू -5 प्लस माइनस, ये हो गया आपका 25 और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 1800, तो 4 में 1800 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 7200 हो जाएगा ना। और फिर ये हो जाएगा नीचे आपका 2, और फिर यहाँ से सॉल्व करते हैं। x इजकल टू -5 प्लस माइनस ऐड कर दीजिए तो 7225 और नीचे हो जाएगा 2। अब x इजकल टू होगा ये आगे, तो अब देखते हैं ये 7225 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 85 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। अब हम एक बार प्लस साइन लेते हैं और एक बार माइनस साइन लेते हैं। चलिए यहाँ हम टेकिंग प्लस साइन, तो प्लस साइन लेंगे तो x इजकल टू हो जाएगा -5 प्लस हो गया 85/2, तो देखिए क्या हो जाएगा 85 - 5, ये हो जाएगा 80/2 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x इजकल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये यक्स की वैल्यू निकल गई, यानी स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अगर माइनस साइन ले लेते हैं तो क्या होता है, टेकिंग माइनस साइन x इजकल टू हो जाएगा -5 माइनस 85/2, कि फिर क्या हो जाएगा x इजकल टू हो जाएगा -90/2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x इजकल टू -45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्पीड निगेटिव हो सकती है, स्पीड निगेटिव तब होगी जब ट्रेन उल्टा चलेगी, तो ऐसा हो सकता है क्या कि ट्रेन उल्टा चले, तो ये वैल्यू जो है ये इनवैलिड हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल रहा है, क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जा रहा था कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आप बताएंगे कि हेंस स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आपको सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर हो रही होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।